5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ, 35A हुआ और कई और बड़े फैसले हुए और अब 7 साल के बाद लगातार इस पे राजनीति खूब चल रही है। अपोजिशन कहीं ना कहीं बीजेपी पे आज भी हमलावर है कि इन 7 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। 370 हटने के बाद जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए और कई पार्टीज जो हैं कल जो 5 अगस्त के दिन ब्लैक डे मना रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। लेकिन बीजेपी और कई कम्युनिटीज़ हैं वो इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, कई सेक्शंस ऑफ सोसाइटी उनको सेलिब्रेट कर रही है। अब बीजेपी के 2 स्पोक्स पर्सन आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और लगातार अपने पॉइंट उन्होंने रखे हैं। रजनी सेठी है और पूर्णिमा शर्मा जी हैं, दोनों स्पोक्स पर्सन हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी की। रजनी जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अपोजिशन है वो लगातार हमलावर है। वो कहते हैं कि जो वादे आपने किए थे और जो कमिटमेंट दिखाई गई थी 370 हटने के पहले या उसके बाद वो पूरे नहीं हुए हैं और इसीलिए कल कई पार्टी जो हैं वो ब्लैक डे मना रही हैं। जी बिल्कुल, बड़ा अफसोस होता है ऐसे नेताओं की ये बयानबाजी सुनते हुए कि उनको 370 के बाद, एब्रोगेशन के बाद कुछ भी बदलता नहीं दिख रहा जम्मू कश्मीर में। उनको इस चीज़ का काला दिन मनाना है कि यहाँ पर जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, उनको वोटिंग राइट देने का काम हम लोगों ने किया, उनको जॉब्स में अप्लाई करने का काम हम लोगों ने किया। ये उनको चिंता हो रही है कि समाज के हर वर्ग को बराबरी का अधिकार मोदी जी ने दिया क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं 70 साल में उन्होंने इन लोगों को हर अधिकार से वंचित रखा था। मैं बात करूँ महिलाओं की, महिलाएं आधी आबादी हैं हमारे जम्मू कश्मीर की और आधी आबादी होते हुए भी वो सेकंड ग्रेड में रह रही थी। वो अगर बाहर के किसी व्यक्ति के साथ शादी कर लेती थी तो उसके प्रॉपर्टी राइट्स और कहीं उसका कोई भी राइट जो मायके की तरफ से होता था वो ख़त्म हो जाता था। आज वो राइट उसको मिल रहा है, आज वो कोई भी प्रॉपर्टी खरीद पा रही है। इवन आज उसका जो बाहर का हस्बैंड भी है उसको भी डोमिसाइल देने का प्रावधान जो है केंद्र सरकार ने किया है। केंद्र के बहुत से कानून जो यहाँ लागू नहीं होते थे वो लागू आज यहाँ पर हो रहे हैं, चाहे RTI एक्ट के माध्यम से अलग अलग कानून है, मुझे लगता है कि एजुकेशन सेक्टर के माध्यम से अलग कानून है। जो कानून केंद्र में लागू थे यहाँ नहीं थे वो कानून यहाँ पर लागू हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ इनको इस चीज़ की हो रही है कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है, जम्मू कश्मीर की जनता की सोच बदल रही है। कश्मीर में रात के 12 बजे तक लाल चौक जो मार्केट है वो खुला है, हर घर तिरंगा जो है वो आज घर घर फहराया जा रहा है। इवन गवर्नमेंट ऑफिसेज के छतों पर तो फहराया ही जा रहा है, मगर लोकल अपने घरों में भी लोग तिरंगे को मान सम्मान देने का काम कर रहे हैं। ये बदलता जम्मू कश्मीर इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनके नेताओं के बयानों से लग रहा है कि यहाँ ये टेररिज्म को भी ख़त्म नहीं होना देना चाहते, क्योंकि आपको याद होगा कि 89 के बाद से जब टेररिज्म शुरू हुआ था इन्हीं की सरकारें थी यहाँ, इन्होंने इनको पाल पोस कर टेररिस्टों को यहाँ फलने फूलने का समय दिया। और आज अगर केंद्र सरकार इसको ख़त्म करने का काम कर रही है तो फारूक अब्दुल्ला जी का बयान आता है कि टेररिस्ट जो एक्ट होता है या टारगेट किलिंग हो रही है उसी समय पर क्यों होती है जब स्टेटहुड की डिमांड हम लोग करते हैं। उनको ये सवाल लोगों ने किया है कि आप बताइए कि आपके पास तो स्टेटहुड था, उस समय पे यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी जो होती थी, जो मारे जाते थे लोग, उनको कौन मरवा रहा था, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करिए। आपके साथ कौन कौन लिप्त थे इन पूरी एक्टिविटीज़ में। मुझे लेकिन रजनी जी, कोई सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो अभी तक बना हुआ है। ये वादा हुआ था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, बदल तो रहा है लेकिन पूरी तरह से नहीं बदल रहा है, ऐसा अपोजिशन कहती है। देखिए, पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो यहाँ शांति होने नहीं देना चाहता। अभी जो आपके सामने 2 मजदूरों को मारा गया ईंट भट्ठे पर, आप समझ सकते हैं कि LG साहब के अंडर में सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम है। अमरनाथ यात्रा चल रही है, हाईवेज पे पूरी डिप्लॉयमेंट है, पुलिस अपना काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है, मगर वो भी चीज़ ऐसी कर रहे हैं कि कहीं लोकल इन्वॉल्वमेंट के तहत जो हमारे स्लीपर सेल्स हैं या हमारे लोकल लोग हैं वहाँ कर, वो उनको गाइड कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आप यहाँ पर टारगेट करिए ताकि एक न्यूज़ क्रिएट हो। उनका मकसद सिर्फ न्यूज़ क्रिएट करना है कि यहाँ पर माहौल ख़राब है, ऐसा दिखाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार इसकी चिंता कर रही है और LG साहब ने नेक्स्ट डे मीटिंग भी ली थी DG साहब के साथ, तो उस पर क्या क्या कमियाँ रही हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रही है। पूर्णिमा जी, जिस तरह से रजनी जी कह रही है कि एक बड़ा चेंज हुआ है, अपोजिशन तो अपनी तरह से बात कर ही रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कोई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें और आगे आपको लगता है काम करने की ज़रूरत है, और ख़ासकर उसमें वुमेन एम्पावरमेंट है, रूरल एरियाज़ में जो लेडीज़ रहती हैं उनके लिए? डेफिनेटली
370 के एब्रोगेशन 35A के एब्रोगेशन के बाद आपने देखा है कि सरकार ने पूर्ण कोशिश की थी, केंद्र सरकार ने, कि गवर्नमेंट को एक कॉमन नागरिक के डोर स्टेप पे लाने की, चाहे बैंकों के माध्यम से हो, चाहे 73, 74 अमेंडमेंट लोकल बॉडीज़ में या पंचायती राज में होने के लिए माध्यम से हो, चाहे डेवलपमेंट के माध्यम से हो। आज बुलंद आवाज़ में हर एक नागरिक अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए अपने एरिया की डेवलपमेंट करा सकता है, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकता है, जो अधिकारों से हमारे नागरिक जम्मू कश्मीर के वंचित थे। जैसे कि मेरे से पूर्ववक्ता रजनी जी ने अपने कथन के माध्यम से पूर्ण विश्लेषण कर दिया कि महिलाओं के कौन कौन से अधिकारों से वंचित थी। अगर वर्क प्लेस पे महिलाओं की सुरक्षा का अधिकार दिया गया है तो आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स थे जो यहाँ पे कार्यरत नहीं थे, लेकिन 370 विध्वंस होने के बाद सारी जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बना, एक अखंड हिस्सा बना, जिसके माध्यम से जितने समान अधिकार अनेकों राज्यों में दिए जाते थे, वही समान अधिकार जो है वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मिले। हम नतमस्तक होकर अपने केंद्र नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन अधिकारों से उन्होंने हर एक वर्ग को नवाजा, जिन अधिकारों से हर वर्ग जो वंचित था जम्मू कश्मीर में रहने वाला। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो यहाँ से जो फीलिंग निकल रही है कि कल अगर अपोजिशन पार्टीज़ ब्लैक डे मना रही हैं तो बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि इसको सेलिब्रेशन के तौर पर मनाएंगे और जो ऐतिहासिक डे है इनके मुताबिक 370 हटना 5 अगस्त 2019 उसको बार बार सेलिब्रेट किया जाएगा। और उनका ये भी कहना है कि 370 अब हिस्ट्री बन चुका है, उसको अब दुनिया की कोई भी पावर वापस नहीं ला सकती है। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।